जब कभी हम किसी सफल सक्सेस व्यक्ति के बारे में कभी पढ़ते हैं तो एक बात सभी में कॉमन मिलती है। कोई तो स्कूल ही नहीं गया और कोई गया तो फेल हो गया और आगे चलकर दुनिया में अपना नाम भी कर दिया। कभी सोचा है कि जो लोग स्कूल में एग्जाम पास नहीं कर पाते वो जीवन में कैसे सफल व्यक्ति बनते हैं? सबका एक ही उत्तर निकलता है, लगन। उन लोगों को किसी एक चीज़ से ऐसी लगन हो जाती है कि उन्हें फिर दुनिया में और कुछ नहीं सूझता और अपनी उसी लगन और मेहनत के बल पर वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे दुनिया उन्हें कभी भुला नहीं सकती। आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम था रामानुजन। रामानुजन सामान्य परिवार से थे और इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई। गणित विषय में इनकी इतनी रुचि थी कि इन्हें उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। नतीजा ये हुआ कि ये स्कूल में फेल हो गए और पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन कहा जाता है जुनून सब हद से गुजरता है, तो जन्म होता है रामानुजन जैसी शख्सियत का। उन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करके नई नई मैथ्स के फार्मूला बनाए। इनके गणित के सूत्र इतने जटिल है कि गणित में ही नहीं, ये आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में भी यूज किए जाते हैं। इनके जीवन की एक घटना है। एक बार जब मास्टर जी क्लास में भाग विधि पढ़ा रहे थे, मास्टर जी ने बोला अगर 3 केले 3 बच्चों में बांट दिए जाए तो प्रत्येक पर कितने केले आएंगे? एक छात्र ने उत्तर दिया 1। मास्टर जी बिल्कुल सही। अब अगर 1000 केले 1000 बच्चों में बांटते हैं तो कितने आएंगे? उत्तर मिला 1। तब मास्टर जी ने समझाया कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से विभाजित करेंगे तो सदा एक ही उत्तर आएगा। क्लास में बैठे रामानुजन के दिमाग में कुछ बात आई और रामानुजन जी ने अध्यापक से एक प्रश्न पूछा कि श्रीमान अगर 0 केले 0 बच्चों में बांटते हैं तो भी सब पर एक ही केला आएगा क्या? तो मास्टर जी ने बताया कि बेटा 0 को 0 से विभाजित नहीं कर सकते और विभाजित करेंगे तो इसका उत्तर 0 ही आएगा। लेकिन रामानुजन ने कहा कि अभी आपने बताया कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से विभाजित करते हैं तो सदा एक ही उत्तर आएगा, तो 0 को 0 से विभाजित करने से क्या आएगा? पूरी क्लास उन्हें मूर्ख समझकर हंसने लगी। मास्टर जी भी गहरी सोच में डूब गए कि ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था और इस बच्चे का लॉजिक भी बिल्कुल सही है, परंतु उस समय उनके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामानुजन अन्य विषयों में फेल हो जाया करते थे लेकिन गणित में सदा 100 में से 100 अंक लेकर आते थे। इस वजह से उनको एक ही क्लास कई बार पढ़नी पड़ी क्योंकि अन्य विषयों में उनकी रुचि नहीं थी और गणित में उनके जैसा कोई दूसरा विद्वान नहीं था। रामानुजन ने 12वीं में उत्तीर्ण होने के बाद पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। इन्हें गणित के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, बल्कि इन्होंने खुद से ही गणित के कई सूत्र प्रतिपादित किए। रामानुजन जी ने गणित विषय में कई नए आविष्कार किए और 3884 प्रेमियों की रचना की। रामानुजन ने ही गणित में इन्फिनिटी का कंसेप्ट किया। उन्होंने ही सिद्ध किया कि 0/0 इन्फिनिटी अनंत होता है। इन्फिनिटी की खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी जिसकी वजह से गणित विषय में कई बड़े परिवर्तन आए। रामानुजन के जीवन को आधार बनाकर अभी हाल में ही एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था रामानुजन द मैन हु न्यू इन्फिनिटी था। रामानुजन का जीवन भी आसान ना था। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी इन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी। गणित के प्रति इनके प्रेम ने एक विश्व को कई नई गणितीय सूत्रों से अवगत कराया। ऐसे थे गणितज्ञ रामानुजन जो मित्रों लगन और मेहनत से इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। बस यही इस कहानी से सीख मिलती है। कठिनाइयों में छिपा होता है बड़ा सबक। कठिनाइयों में छिपा होता है बड़ा सबक। आप जो भी कीजिए लेकिन कभी घमंड मत करिए। दुनिया के टॉप अमीर लोग उनके पास कोई डिग्री नहीं है। दुनिया के टॉप अमीर लोग उनके पास कोई डिग्री नहीं है। जब तक जीवन है दुख सुख चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।